बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह। अपने तमाम देखने, सुनने और जानने वालों को मोहब्बतों भरा, प्यार भरा सलाम कबूल हो। मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के आखिरी गांव सुदपुरा यानी कि ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूं और मेरे अकब में जो दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल की अलामत है। एक तरफ गांव आधा गांव आज़ाद सुदपुरा और दूसरी जानब है आधा गांव मकबूजा सुदपुरा। और आज यहाँ आने का एक खास मकसद है। यहाँ पर जो मेंबर लोकसभा इंजीनियर रशीद साहब, कल उन्होंने मकबूजा कश्मीर सुदपुरा का दौरा किया और वहाँ से आकर आज़ाद कश्मीर और ख़ुसूसन वादी लीपा के लोगों के साथ वो मुखातब हुए। उनके कोई शिकवे थे, कोई मालूमात वो शेयर करना चाह रहे थे। उसी सिलसिले में हम यहाँ तक आए। उनका कहना था कि जो मकबूजा सुदपुरा के खेत हैं, जो वहाँ पे चावल के खेत हैं, उनको सैराब करने के लिए जो पानी आज़ाद कश्मीर वादी लीपा से आता है, तो यहाँ पर वो एक तो पानी पूरा नहीं आता और दूसरा उनका कहना था कि उधर की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उन्हें बताया है कि जो यहाँ से पानी वहाँ जाता है उसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। जब हमने इस सिलसिला में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, इंतजामिया से बात की, तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को डिनाई किया है। उनका कहना है कि इंजीनियर रशीद साहब का जो शिकवा है वो बजा है, जायज़ है। शिकवे हमेशा अपनों से होते हैं और उन्होंने अपना समझ के शिकवा किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हकायक उन्होंने बयान किए, शायद उनके पास जो मालूमात थी वो कम थी या अधूरी थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने यहाँ से आके बात की। यहाँ के लोगों के साथ हमने बात की और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके साथ हमने बात की। उनका कहना था कि पानी तो क्या चीज़ है, वो मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए अपने खून के दरिया यहाँ से बहा सकते हैं। उनका कहना है कि मकबूजा कश्मीर के साथ हमारा एक रिश्ता नहीं, उनके साथ हमारे कई रिश्ते हैं, जिनमें हमारा खून का रिश्ता है, मजहब का रिश्ता है, सकाफत का रिश्ता है और जगराफिए का रिश्ता है। और यहाँ वहाँ रिश्तेदारों की बड़ी तादाद यहाँ पे रहती है। ये जो खूनी लकीर है ये खानदानों को मुनकसम करती है। किसी का बेटा इधर है तो बाप वहाँ पर है, और अगर किसी का बाप बहन वहाँ पर है तो माँ यहाँ पर है, और ये खूनी लकीर इसको अलहदा करती है। और अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानब से या पाकिस्तान की जानब से बात करूँ तो आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसके अंदर भी मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए सीट्स रखी गई हैं और यहाँ पर जितनी भी मुलाजमतें निकलती हैं उनका एक ख़ास कोटा है जो मकबूजा कश्मीर के भाइयों को दिया जाता है और उस कोटे पे वो भर्ती होते हैं और आज़ाद कश्मीर के लोगों से ज़्यादा उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। अब दोबारा मुड़ते हैं ज़रा इंजीनियर रशीद साहब की बात की तरफ। इंजीनियर रशीद साहब ने यहाँ पे कहा कि चूँकि वहाँ पर जो चावल की फसल वहाँ पे लगती है उसके लिए जो पानी दरकार होता है वो यहाँ से शायद कम मिकदार में होता है, तो यहाँ की इंतज़ामिया ने, यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ के जो अदारे हैं, उन्होंने ये कहा है जी कि वो इस पे सालाना इसकी मेंटेनेंस पे लाखों रुपए खर्च करते हैं। एक नहर यहाँ से बनाई गई है जो सिर्फ मकबूजा कश्मीर के जो हमारे भाई हैं आज़ाद सुदपुरा वहाँ के खेतों को सैराब करती है और आइंदा भी उस पर जितने भी मेंटेनेंस के जो अखराजात आएंगे वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी या जो यहाँ के लोकल जो आवाम हैं, मकामी अफराद हैं, उनका ये कहना है कि वो चूँकि हमारे भाई हैं तो उनकी जितनी भी हमारी तरफ से मदद की जा सकती है वो की जाएगी। और इवन यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमारे हिस्से का पानी भी वहाँ जाता है तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। एक और चीज़ आपको बताएं कि चूँकि गुज़श्ता कई सालों से मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं और यहाँ पे पानी की किल्लत भी है। जो आज़ाद सुदपुरा है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने जो चावल की फसल है जिसके लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है उसको ख़त्म करके यहाँ पे मकई की फसल लगाना शुरू कर दी है, लेकिन पानी जो हमारे अकब में जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ तक पूरा पहुँचता है, इसीलिए वहाँ के जो खेत हैं वहाँ पर आज भी चावल काश्त किया जाता है। ज़रा चलते हैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। कुछ हमारे साथ साफ़ी दोस्त हैं जो यहाँ पे आए हैं, वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, ज़रा आइए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद सुदपुरा की एक बुजुर्ग शख्सियत। ज़रा उनसे बात करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब ने जो कहा क्या उन्होंने सुना और अगर सुना तो उस पर उनका रिएक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अपना नाम भी बताइए और बताइए कि इंजीनियर रशीद साहब की बातें तो आपने सुनी होगी, उन पे क्या कहना चाहिए। जी, मेरा नाम शमसुर रहमान है, मेरे वाल साहब का नाम मौलवी अजीज़ रहमान है। हम मकबूजा इलाका जो करना है वहाँ के रहने वाले थे। इनकलाब के बाद हम यहाँ सेटल हुए हैं। हमारी जो मतलब बरादरी है सारी वो पहाड़ ही है,
وہ لوگ جو ادھر ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جگر ہیں، ہمارے لیے وہ ہماری آزادی کے لیے وہ لڑتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. ہم ان کے تابع دار ہیں، ان کے نوکر ہیں. ہم پانی ان کو دیتے ہیں. آج انہوں نے الزام لگایا جی کہ ہمیں پانی بھی نہیں دیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے. اگر کسی کو دیا ہے تو وہ اس کا ثبوت ہے. کوئی پیسہ ویسا نہیں لیا ہم نے. تو ہم اللہ کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے ہم وہ پانی، یہ 2 اسکول ہیں، ایک بھی نہیں ہے، 2 چینل ہیں اور ایک کی لمبائی کم سے کم 4 کلومیٹر ہے، دوسری 1.5 کلومیٹر ہے. وہاں سے ہم پھیر کر لا کر ان کو مفت پانی انشاءاللہ دیتے ہیں. اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنے غریب ہم نہیں ہیں کہ ہم ان کے پیسوں کو ہم بھوکیں اور اس تھوڑا سا پیسہ لے لیں تو کیا ہمارا کام بن جائے گا، وہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نہریں ہیں جو مقبوضہ کرنا کو یا مقبوضہ ستپورہ کو سیراب کرتی ہیں، ایک نہیں بلکہ 2 نہریں آپ نے بنائی ہوئی ہیں ہمارے ہی گاؤں کے میں سے جاتی ہیں وہ، جو جس سے وہاں کے جو کھیت ہیں وہ سیراب ہوتے ہیں. بالکل کھیت وہاں سیراب ہوتے ہیں اور وہ ادھر چاول بھی مطلب پیدا کرتے ہیں. باقی بھی آخر زمینداری کو پانی کی سوا تو نہیں ہوتی نا صاحب. وہ سب کچھ ان کو ملتا ہے انشاءاللہ اور آگے بھی ملتا رہے گا. وہ بے شک ہم اس پر ناراض بھی ہوں پھر بھی ہم ان پر ناراض نہیں ہوں گے. بالکل وہ بیچارے غلام ہیں، ہم آزاد ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے نوکر ہیں، تابع دار ہیں. ہم کریں گے، خدمت کریں گے ان کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، آپ اس ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے وہاں جو مقبوضہ کشمیر کے بھائی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اور انجینئر رشید صاحب جنہوں نے آزادی کے لیے، حریت کے لیے کافی جیلیں وغیرہ بھی کاٹی ہیں، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ان کو جو کم معلومات دی گئی ہیں یا مس کمیونیکیشن ان کے ساتھ کی گئی ہے، وہ ان کا قصور نہیں ہے میرے خیال میں. یا تو وہ ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو بتایا، یا کوئی اور بھی اس میں ہو سکتا ہے معاملہ، سرکاری طور پر بھی غیر سرکاری طور پر بھی وہ ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں رشید صاحب نے جو کچھ کہا، انہوں نے جو کچھ سنا انہوں نے کہہ دیا ہوگا نا. ویسے حقیقت اس سے برعکس ہے انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ان کے نوکر ہیں، تابع دار ہیں. ہم کام کرتے ہیں. میری 80 سال سے ابا عمر ہے، میں پانی پھیرتا ہوں خود جا کر. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پانی اگر ہم دیں گے، ہم مطلب ان پر احسان نہیں کریں گے. ہمارے بھائی ہیں. اچھا، یہاں سے محبتوں بھرا آخری کوئی پیغام اپنے بھائیوں کے لیے دے دیں. میں ان کو پہلی بار یہ ہے کہ مطلب اس بار جو انہوں نے الیکشن لڑا ہے اس پر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہمت کر کے گورنمنٹ آف انڈیا جو بی جے پی ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے اپنی حکومت بھی قائم کر لی. سب کچھ ہوا. آئندہ بھی انشاءاللہ وہ اگر کوشش کرتے رہیں گے، ہمارا خون بھی حاضر ہے. ہم جب تک آزاد نہیں ہوتے تو ہم تو کوشش کرتے ہی رہیں گے اور وہ بھی کوشش کریں. بس سیدھی بات ہے. ہمارا حق ہے، آزادی ہمارا حق ہے. ہم انسان ہیں. 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے کشمیر کی، تو اس کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ساری دنیا آزاد ہے، ہم کیوں غلام رہے اس دور میں جب دنیا میں سب لوگ آزاد ہو گئے. بہت شکریہ. ذرا چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ اسی گاؤں کی ایک اور بزرگ شخصیتیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا، انجینئر رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو یہاں سے پانی جاتا ہے، یہاں سے جو نہر ہے اس کی مینٹیننس کے لیے یہاں کے لوگ پیسے لیتے ہیں. تو کون پیسے لیتا ہے اور اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ انجینئر رشید صاحب کی گفتگو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر، بات یہ ہے کہ انجینئر رشید صاحب کو پہلے تو میں یہ مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے الیکشن لڑا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پیسے ویسے کی بات نہیں. اگر کوئی ایسے شواہد ہیں ان کے پاس تو وہ سامنے لائے. سر، ہم تو جو ہے نا مفت پانی دے رہے ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں ادھر کے رہنے والے. ہم ان کے لیے اپنا گلا بھی انشاءاللہ ان کو دے سکتے ہیں. وہ ذرا اپنی گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کریں نا کہ جو ہے نا ان کے ساتھ وہ گورنمنٹ کیا تعاون کر رہی ہے. ہم جو ہے نا ایسی بات کوئی نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کے لیے ہر وقت، ہر شانہ بشانہ اور ہر مرحلے میں ہوں. پانی کا مسئلہ کیا ہے اور بڑا مسئلہ اگر ہو، ہم قربانی دینے کے لیے ان کے لیے تیار ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پانی ہے یہاں سے پورا جاتا ہے وہاں کے کھیتوں میں، اور انجینئر رشید صاحب کو وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ کیوں مس بریف کر رہی ہے؟ سر، اس بات کا پھر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیوں غلط بریفنگ کر رہی ہے وہ انجینئر صاحب کو. لیکن پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک پانی کا حوالہ ہے، جہاں سے کول وغیرہ ٹوٹتی ہے، ہم خود جا کر وہاں ٹھیک کرتے ہیں. کوئی ان سے اجرت وغیرہ نہیں لیتے ہیں. کسی قسم سے ان سے پیسہ آج دن تک نہیں لیا ہے. میری 70 سال سے عمر ہے، لیکن پیسے کے حوالے سے کبھی ہم نے نہیں سنا ہے، نہ دیکھا ہے کہ ان سے اپنے بھائیوں سے پیسے لے کر ہم کو ان کو پانی دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. یہ بالکل
उनके जो है ना वो इंजीनियर साहब को जो है ना किसी ने गलत ब्रीफ किया, गलत तरीकाकार बताया, उसकी बना पर उन्होंने ये शिकायत की हमारे साथ। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हम जो है ना उनसे पैसा लें या उनको बिला वजह तंग करें पानी के हवाले से, ऐसी कोई बात नहीं है। उधर भी हमारे भाई हैं। यहाँ पे सतपुरा गांव का विजिट किया, यहाँ पे लोगों के साथ गुफ्तगू की, हमने नहर देखी, हमने जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो दरख्त हैं उनको देखा, जो मकबूजा कश्मीर का इलाका जहाँ से दिखाई देता है वो भी हमने देखा। मेरे साथ अभी जो एक और साफ़ी भाई हैं उनके साथ बात करते हैं कि उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं। वो यहाँ पे आए, उन्होंने ये सारा सिलसिला देखा। इंजीनियर रशीद साहब की गुफ्तगू भी यकीनन उन्होंने सुनी होगी, तो उस पे वो क्या कहते हैं। हाफिज इब्रार साहब, ज़रा ये ग्राउंड ज़ीरो से हमारे देखने वालों को आपकी जो गुफ्तगू है, ये मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और बैरून मुल्क भी सुनी जा रही है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल मनान साहब। यकीनन जो इंजीनियर रशीद साहब हैं उनकी जब हमने वीडियो देखी तो हमें भी बड़ा दुख हुआ और हमने कहा ये क्यों किया जा रहा है। और उनका शिकवा जो यकीनन जब ज़ाहिर आप फैक्ट्स का आपको मालूम नहीं होता है, जब आप लोगों से नहीं मिलते, जब आप जगह पे नहीं आते, तो आप उस वक्त तक यकीनन कुछ ना कुछ सोच रहे हो। और यकीनन हमारे भी ज़हनों में कुछ सवालात थे जिसकी बाबत आज हम सारी टीम निकले और हम इस वक्त उन्हीं खेतों के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर जब आपने भी लोगों से बात की और हमने भी जो मालूमात इकट्ठी की, यकीनन हमें ये जानकर खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो रहने वाले बासी हैं, यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग थे, सफ़ेद रीश लोग थे, 80 साल से ज़ायद उनकी उम्रें थी, उनका ये कहना था कि हम उनका पानी कैसे बंद कर सकते हैं। हम अपनी जो फसलों का पानी है, हमने अपनी फसलों में शाली की फसल उगाना छोड़ दिया। जब पानी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कम हुआ तो अपनी फसलों में वो मकई काश्त कर रहे हैं। आप ये जज्बा देखें, ये हुब्बुल वतन, उनकी भाइयों के साथ मोहब्बत देखें। ये जो हमारी कश्मीरियों के साथ, जो वहाँ के मकबूजा कश्मीर के जो हमारे भाई हैं, उनके साथ ये वालेहाना मोहब्बत का इजहार था कि हमने अपने खेतों को उजाड़ दिया। एक तरह से मकई की फसल हम यकीनन जानवरों के लिए, चारे के लिए सिर्फ उगाते हैं। तो ये हमारा जो चावल है, यकीनन इतनी ज़्यादा यहाँ पर ज़मीनें नहीं है कि हम चावल को उगाना छोड़ दें। तो इन्होंने अपनी चावल की फसल को उगाना छोड़ दिया है और यहाँ से जो पानी है वो मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के जो दीगर इदारे हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमें मालूमात दी कि हम भी इसके ऊपर काम करते हैं और सालाना काम करते हैं और इसके ऊपर हम लाखों रुपये लगा रहे हैं। और जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर यहाँ पर जो भी यहाँ पर कोई मसला होता है, यहाँ से चूँकि बर्फ़ानी इलाका है, सगलाख पहाड़ है, अगर इलाका कोई ऐसी जगह डैमेज हो जाए तो खुद जाके उसको जो है ना रिपेयर करते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे अगर नहर के हवाले से बात करें तो नहर चूँकि एक नहर भी नहीं है, दो नहरें हैं जो लोगों ने और यहाँ की जो रियासती हुकूमत है उसने बनाई हुई हैं। उनमें बाज़ औक़ात एक पैच हमने देखा और वो पुख्ता नहीं था। जब हमें उसकी मालूमात ली तो हमें पता चला कि चूँकि ऊपर इंडियन पोस्ट है, जब उसको पुख्ता कर रहे थे तो वहाँ से फायरिंग की जा रही थी। एक तो वो जो चैनल है उसको बनाने नहीं दिया गया और फिर उसके ऊपर प्रोपेगेंडे को कैसे देखते हैं? यकीनन इंजीनियर रशीद साहब जब वहाँ मकबूजा कश्मीर के दौरे पे आए होंगे और इंडियन गवर्नमेंट ने ही उन्हें लाया होगा, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें मिसगाइड किया है कि ये देखें जी ये मकबूजा जो है सैदपुरा है और वहाँ के जो आज़ाद सैदपुरा के लोग हैं या वहाँ की गवर्नमेंट है वो कितने ज़ालिम है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। दो वाटर चैनल है, एक चैनल अगर टूट फूट का शिकार हो बैकअप मौजूद है और दूसरी चैनल से पानी जा रहा है। गो के अभी चूँकि पानी की कमी है, पानी कम जा रहा है लेकिन पानी जा रहा है। एक वाटर चैनल के बजाय यहाँ पर 2 वाटर चैनल है और मुतबादिल भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक वाटर चैनल यहाँ पर टूट गया तो दूसरी से पानी जो है ना उससे भी यहाँ पे बंद कर दिया गया, बल्कि बंद करने के बजाय इन्होंने पानी दिया उनको। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये इजहार था कि हमारे तो वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन लोगों ने, तो ये कैसे पानी बंद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाफिज इब्रार साहब, इनके साथ हमने गुफ्तगू की और इस प्लेटफार्म के तवस्सुत से आपके साथ गुफ्तगू करें। इंजीनियर रशीद साहब पिछले 3-4 साल से ज़ेर अताब थे, जेल में बंद थे, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके लिए दुआएं की जाती थीं, उनकी रिहाई के लिए, उनकी इस्तकामत के लिए दुआएं की जाती थीं। यहाँ के लोगों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ हमने बात की, आप देख भी चुके। उनका जज्बा तो इस कदर दीदनी है, वो कहते हैं कि अगर हमारी फसल भी उन्हें चाहिए हो
تو وہ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سلسلہ تھا جی، یہاں آ کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی اور حقائق مختلف ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انجینئر صاحب نے جھوٹ بولا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی انتظامیہ نے، ایڈمنسٹریشن نے انجینئر رشید صاحب کو مس گائیڈ کیا اور غلط معلومات دیں، اور چونکہ انتظامیہ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے گفتگو کی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں آنے والے وقتوں میں ان کو بھی حل کر لیا جائے گا۔ مجھے یہاں سے دیجیے اجازت۔ آپ کو یہ کیسا لگا؟ کچھ کہنا چاہیں، سننا چاہیں، کوئی اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمارا کمنٹ باکس حاضر ہے۔ اپنا ارد گرد کے لوگوں کا، عزیز و اقارب کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔